सभी व्यूअर्स को नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार, गुड इवनिंग। आओ हम चर्चा करते हैं अब ईपीएस 95 पेंशनर्स के ऊपर। जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारी पेंशन को बढ़ाओ। मिनिमम जो पेंशन है उसको बढ़ाओ। न्यूनतम पेंशन जो भी सरकार देती है वो 1000 रुपये देती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ईपीएस है क्या चीज़। भारत सरकार का एक तंत्र है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं, निगम के कर्मचारी हैं, अन्य संस्थाओं में काम करते हैं, सरकार ने एक नियम बनाया है, केंद्र सरकार का एक प्रावधान है कि कंपनियों को उन्होंने लिख के एक नियम दिया है कि इन कर्मचारियों के बेसिक में से 24% आप पैसा डिडक्ट करके सीधे सीधे ईपीएफओ में जमा करोगे। और ईपीएफओ ने वहाँ पे 2 फंड बनाए इस पैसे को डिवाइड करने के लिए, एक ईपीएफ फंड, दूसरा ईपीएस फंड। उस 24% में से तकरीबन 14%, 14 साढ़े 14% जो है वो ईपीएफ फंड में चला जाएगा जिसका एम्प्लॉय इस्तेमाल करेगा, और बाकी का पैसा 8.5% वो ईपीएस फंड के अंदर चला जाएगा। अगर एम्प्लॉय लगातार 9 साल 6 महीने काम करता है तो वो पैसा उसका ब्लॉक हो जाएगा, ईपीएस फंड के अंदर चला जाएगा। अब ये जानते हैं सरकार इस पेंशन को क्यों नहीं बढ़ा रही है। इसलिए नहीं बढ़ा रही है, और दूसरी चीज़, क्या सरकार पेंशन बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी तो कितना बढ़ाएगी। पहले ये जानते हैं कि ईपीएस का फंड कितना है भारत सरकार के पास। ईपीएस का जो फंड है 2025 के आंकड़े के हिसाब से लगभग 10 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें से सालाना जो ब्याज आता है सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज आता है। 75,000 करोड़ रुपए, और जिसमें से लगभग 2000 करोड़, जिसमें से लगभग 12 दूना 24, 23,000 करोड़ रुपए जो है सरकार पेंशन के रूप में बांटती है। 75,000 करोड़ में से 23,000 करोड़ बांटती है, और लगभग ये लगाओ आप 50,000 करोड़ रुपये, 50 से लेकिन 52,000 करोड़ रुपये सरकार हर साल ब्याज अपने पास रख रही है। उसको बांटती नहीं है, वो उसके पास है। अब ये लगाइए 10 लाख करोड़ रुपए का फंड है, उसमें से हर साल जुड़ता जाता है, और 52,000 करोड़ रुपए 2025 के डेटा के हिसाब से सरकार जो है ब्याज अपने पास रख रही है। ये देखिए इतना पैसा सरकार ईजिली इस पैसे को अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहती है, क्योंकि सरकार इस पैसे को राज्य सरकारों में लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है, और जहाँ भी अपने उद्योगपति जो भी उनके मित्र हैं उनको अगर उनकी कंपनी में कोई घाटा होता है उनके शेयर्स में लगा देती है पैसा उठा के वहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि सरकार के पास, सरकार के नियंत्रण में पैसा है। सरकार ने इस तरह से हस्तक्षेप करके प्राइवेट कर्मचारी के पैसे को ब्लॉक किया है, और उसमें से उनको प्रॉपर पेंशन नहीं देती है। सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। सरकार ये बोलती है कि डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट है, और ये पैसे को अभी दे देंगे तो भविष्य में पेंशन कैसे देंगे। 52,000 करोड़ रुपये तो अभी सरकार बचा रही है साल का, खाली ब्याज। 10 लाख करोड़ का फंड है, इनमें से अगर जो भी पेंशन लेने वाले एम्प्लॉय के जो ईपीएस के मेंबर्स हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके स्पाउस को 50% ही मिलता है, जबकि उसका पूरा का पूरा पैसा वहाँ पर है। जबकि पैसा पूरा मिलना चाहिए, नहीं देते। वो पैसा कहाँ जाता है? कितने लोग मर गए हैं, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग सुधार गए, उनका पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, सरकार अगर अन्य जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जिनका कोई भी पैसा नहीं है उनको पैसा देती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है। वृद्धावस्था पेंशन में 2 वृद्ध मियाँ बीवी को कम से कम 5,000 रुपये यूँ ही मिल जाते हैं हर साल आजीवन। जब तक वो जीवित हैं तब तक उनको मिलता रहेगा कम 2,500 रुपये। जबकि यहाँ तो पूरे उसने 25 साल, 30 साल, 35 साल का योगदान देने के बाद उसको केवल 1,000 रुपये कम से कम पेंशन पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। और कई सारी योजनाएं, चुनाव के टाइम पर सरकार जो हज़ारों रुपये यूँ ही बांट देती है। ये स्कीम ले आके, वो स्कीम ला के, लाडली योजना, ये योजना, वो योजना ला के पैसे बांट देती है। और ये सरकार पैसे को वापस इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि ये सरकार की एक बहुत बड़ा फंड है, इसकी सरकार की कमाई है। इससे अगर सरकार पेंशन बढ़ाएगी तो कितना बढ़ाएगी? जितना ब्याज आ रहा है उतना भी नहीं बढ़ाएगी। लगभग अभी आप देखिए पैसा 1/3 दे रहे, तो ज़्यादा से 2,500 से 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन करेगी, इससे ऊपर नहीं करेगी। अगर करेगी बड़ी मशक्क़त के बाद। इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी ये है कि जितने भी ईपीएस मेंबर्स हैं
सब जागरूक नहीं हो रहे हैं। सबको जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो सर्विसेज की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। अब जो जितने भी लोग प्राइवेट कर्मचारी हैं भारत के अंदर, जितने भी अन्य अन्य जो प्राइवेट संस्थाओं में काम कर रहे हैं या पीएसयू में काम करने वाले लोग हैं या निगम में काम करने वाले लोग हैं, तो वो सारे इसी के अंदर आने वाले हैं, ईपीएस के दायरे में ही आने वाले हैं। सबको कल को इसी हालात से गुजरना पड़ेगा। सरकार कहती है कि अगर पेंशन को बढ़ाना है तो तुम्हारी बेसिक को बढ़ाना पड़ेगा और लिमिट को बढ़ाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं। उससे क्या, पैसा तुम्हारा फिर भी ब्लॉक ही होना है। सरकार का कैलकुलेशन तो आपको मालूम ही है, पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स डिवाइड बाय 70, ये फार्मूले से आपको पैसा देगी। वो कितना बनना आपका, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये लिमिट के साथ 6500 रुपये बनता है, 6500 बनता है। क्या सरकार ने, जबकि जो भी सरकारी तंत्र में काम करता है उनके लिए प्रावधान लाया कि उनको प्रॉपर पेंशन दी जाती है, यूपीएस है, ओपीएस है, एनपीएस है। इवन एनपीएस में ये प्रावधान है कि जितना भी पैसा है वो आप, जो भी पैसा जमा होगा इसमें, और सरकार भी अपना योगदान देती है। जबकि सरकार यहाँ ईपीएस के अंदर कहती है 1.16 का कंट्रीब्यूशन देती है अपना, और एनपीएस के अंदर सरकारी लोगों को अपने हिसाब से, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मेरे पास है नहीं कितना देती है, लेकिन देती है। चाहे 18% देती हो, 20% देती हो, 22% देती हो। और जो भी पेंशन, पुराने जो ओल्ड ओपीएस हैं उनको पेंशन मिलती है, बरोबर पेंशन मिलती है। डीए बनता है उनका, डियरनेस अलाउंस, जो इनकी महंगाई भत्ता बढ़ता है, प्लस उनको वेतन आयोग मिलता है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां, जो भी वेतन आयोग सबको मिलता है, उनकी पेंशन बढ़ के आती है। जबकि प्राइवेट कर्मचारी जिन्होंने अपने खून पसीने से रात दिन टेंशन लेके, प्रेशर के अंदर काम करके अपने टारगेट्स को पूरा करके, ये पैसा सरकार ने जबरन कंपनी से कटवा के अपने पास रखा है, और किसके नाम पे, पेंशन के नाम पे झुंझुना देती है 1000 रुपये। ये अन्याय करती है सरकार, कोई भी सरकार। अगर हम लोग ये खुश होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट, संसद, संविधान सरकार से बढ़ के नहीं है। अगर संविधान में कोई भी प्रावधान है तो जिसकी भी सरकार है, जो भी सत्तारूढ़ दल है, जो भी मेजॉरिटी में भी बैठे हुए हैं, वो रातों रात विधेयक ला के, बिल पारित करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल देते हैं, और संसद में भी अमेंडमेंट कर देते हैं, यानी संशोधन कर देते हैं संविधान के अंदर भी, संसद के जरिए। इसलिए सरकार से बढ़ के कोई नहीं है। सरकार इस पेंशन को बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी, ये सवाल है, लेकिन बढ़ाएगी तो कितना बढ़ाएगी। लगभग मेरा ये मानना है, अपना आकलन है, एनालिसिस है कि सरकार 2500 से 3000 से ऊपर नहीं बढ़ाएगी। जबकि ये पैसा सरकार को वापस कर देना। अगर सरकार तो, अगर पेंशन नहीं बढ़ा रही है तो, अगर सरकार को घाटा हो तो ईपीएस के फंड को रोक के क्यों बैठी है? सरकार को ये नियम लेके आना चाहिए, जो भारत सरकार के इस तंत्र के साथ, ईपीएफओ के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है कर सकता है, नहीं तो कोई बाध्यता नहीं है। उनके लिए विकल्प होना चाहिए कि वो अपने पैसे को अपने हिसाब से कहीं और जगह निवेश कर सके, क्योंकि वो पैसा हमारी कमाई का, गाड़ी मेहनत कमाई का पैसा है। वह सरकारी तंत्र से लूटा हुआ, चोरी लूट का कोई करप्शन का पैसा नहीं है, कोई घूसखोरी का पैसा नहीं है। मेहनत मजदूरी, टारगेट को पूरा करके, रात रात काम करके, 8 घंटे की जगह 12-12 घंटा काम करते हैं, टारगेट पूरा। कई धमकियां झेलने के बाद लोग काम, कितने प्रेशर में काम करते हैं। सरकार को एक प्रावधान लेके आना चाहिए, या तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि सैलरी जो है मिनिमम आवर्स आपके जो फिक्स कर दिया जाए, आधा सरकार देगी, आधा कंपनी देगी, तो उसमें सरकार काट ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब सरकार का कोई योगदान नहीं है तो सरकार इस तरह से प्राइवेट कर्मचारियों के पैसे पे हस्तक्षेप करके, ज़बरदस्ती कानून ला के उस पैसे को अपने पास रखती है, और जब पैसे मांगने जाते हैं तो पैसे नहीं देती। बहुत अन्याय है सरकार के साथ। ये हर एक EPS 95 पेंशनर को सोचना पड़ेगा, मेंबर्स को जागरूक होना पड़ेगा। आने वाले समय में सभी इसी के अंदर आने वाले। सरकार ये बोलती है कि हमने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया, EPFO के मेंबर, उससे सरकार को फ़ायदा है, हम और आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सरकार 50,000 की लिमिट भी कर देगी तो सरकार को तो फ़ायदा है। सरकार का फॉर्मूला तो वही है, अगर 1250 रुपये पर महीने का मैं जमा करूँ PPF के अंदर, 25 साल के बाद मुझे 11 लाख रुपए मिलेंगे, और वही पैसा EPS के अंदर जमा होगा तो 1000 रुपये मिनिमम पेंशन है, ज़्यादा ज़्यादा 2,500 से 3,000 4,000 पेंशन मिलेगी। लेकिन जो कॉर्पस है 11 लाख, वो कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? अगर 11 लाख रुपए लेके कोई व्यक्ति, वो आगे 11 साल तक उसको लगता है कि मेरे पास पूंजी है, मुझे अभी नहीं ज़रूरत है, 11-12 साल के अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा तो उसका डबल हो जाएगा, 22 लाख रुपए हो जाएगा।
उसका वो ब्याज ही इतना आ जाएगा, 10,000 रुपये ब्याज आ जाएगा, 22 लाख रुपये उसके नॉमिनी के लिए रखा होगा। सरकार को नहीं, हमें सोचने की ज़रूरत है। आओ मिलकर सब इस संघर्ष में इसके लिए सोचें और कदम से कदम मिला के चलें। सबके साथ सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास अपने वोट का अधिकार है। हम सबको नेता चाहिए। नेता की क्या ज़रूरत है? घर बैठे बैठे मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं जिनको भी वोटिंग राइट्स हैं, उनको समझाइए। सरकार इस तरह का गलत काम कर रही है, हमारे साथ अन्याय कर रही है। सरकार को बैकफुट पे आके जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, जाग जाएंगे, हमको नेता की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे ऊपर ऐसे संगठन आते हैं जो उस ईपीएस में के सदस्य ही नहीं होते। वो सरकार के साथ अपनी मांडोली करते हैं, हमको इकट्ठा करके, भीड़ इकट्ठा करके सरकार को डराते हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं। सरकार को मालूम है कि ये जो भीड़ तंत्र में इनके पीछे चलते हैं, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा, आपस में हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा और इस पे अध्ययन करो, शोध करो और अपने वोट के अधिकार से सरकार को घुटनों पे ले आओ कि सरकार मजबूरी में हमारे पैसों को हमें देने पड़े, या तो पेंशन बढ़ाए या हमारा पैसा वापस करें।